क्रिकेट इतिहास के 4 ऐसे महान गेंदबाज जिन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। नंबर 4 इयान बोथम। इस सूची का सबसे पुख्ता और निर्विवाद नाम इंग्लैंड के सर इयान बोथम सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि 1980 के दशक में क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन थे। 102 टेस्ट मैचों के लंबे करियर में बोथम ने 21,815 गेंदें फेंकी और 383 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने 27 बार एक पारी में 5 विकेट और 4 बार मैच में 10 विकेट चटकाने का कारनामा किया। बोथम का रनअप बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनकी डिलीवरी स्ट्राइड बेहद आक्रामक थी। वह क्रीज के बिल्कुल कोने का इस्तेमाल करते थे और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर थे। 1981 की ऐतिहासिक एशेज सीरीज हो या पाकिस्तान के खिलाफ 34 रन देकर 8 विकेट झटकने का स्पेल, बोथम ने हमेशा दबाव में गेंदबाजी की। इसके बावजूद आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स में उनके खाते में दर्ज नो बॉल की संख्या आज भी शून्य है, क्योंकि बोथम का अधिकांश करियर 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में बीता, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बॉल बाय बॉल स्कोरिंग काफ़ी व्यवस्थित हो चुकी थी। इसलिए उनका यह रिकॉर्ड इस पूरी सूची में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और मजबूत माना जाता है। नंबर 3 लॉन्स गिब्स। 27,000 से ज़्यादा गेंदें और अटूट अनुशासन। वेस्ट इंडीज के महान ऑफ स्पिनर लॉन्स गिब्स का नाम टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और सटीकता का दूसरा नाम है। उन्होंने 79 टेस्ट मैचों में 309 विकेट लिए और वह टेस्ट इतिहास में 300 विकेट का मील का पत्थर छूने वाले दुनिया के पहले स्पिन गेंदबाज बने थे। गिब्स ने अपने करियर में कुल 27,115 गेंदें फेंकी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कंजूसी। उनका करियर इकोनॉमी रेट 1.98 रन प्रति ओवर था, जिसका मतलब है कि बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस जाते थे। गिब्स का रनअप छोटा और लयबद्ध था। वह क्रीज पर आकर बिना किसी हड़बड़ाहट के सटीक टप्पे पर गेंद डालते थे। दशकों तक यही माना जाता रहा कि गिब्स ने अपने 18 साल लंबे टेस्ट करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। हालांकि हाल के वर्षों में क्रिकेट इतिहासकारों ने जब 1960 और 70 के दशक की पुरानी टूर स्टोर बुक्स और अंपायरिंग लॉग्स का विश्लेषण किया, तो कुछ मैचों में उनके नाम नो बॉल दर्ज होने के संकेत मिले। उस दौर में हर गेंद का डिजिटल डेटाबेस नहीं बनता था, इसलिए यह कहना कि उन्होंने सचमुच जिंदगी में कभी नो बॉल नहीं फेंकी थोड़ा संदेहास्पद है, भले ही आधिकारिक सारांश में आंकड़ा शून्य ही दिखता हो। नंबर 2 डेनिस लिली। रफ्तार, पसीना और नियंत्रण का दुर्लभ मेल। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली टेस्ट क्रिकेट के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। 70 टेस्ट मैचों में 355 विकेट और 23.92 का शानदार औसत उनकी महानता की गवाही देता है। लिली जब अपने लंबे लयबद्ध रनअप के साथ दौड़ना शुरू करते थे तो बल्लेबाज बैकफुट पर आ जाता था। जेफ थॉमसन के साथ मिलकर उन्होंने बल्लेबाजों के मन में ऐसा खौफ पैदा किया था कि विरोधी टीम जीत से ज़्यादा अपनी सुरक्षा की फिक्र करती थी। एक तेज गेंदबाज जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक रहा हो, उसका पैर क्रीज के पीछे रुक जाए, यह अपने आप में अजूबा लगता है। लिली ने अपने टेस्ट करियर में 18,467 गेंदें फेंकी। उपलब्ध आंकड़ों में उनके नाम 0 नो बॉल रिकॉर्ड है, लेकिन लिली के मामले में भी सच्चाई यह है कि 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में स्कोरिंग के दौरान गेंदबाज के व्यक्तिगत नो बॉल आंकड़े कई बार अलग से दर्ज नहीं किए जाते थे, बल्कि उन्हें सिर्फ टीम एक्स्ट्रा में जोड़ दिया जाता था। इसलिए तकनीकी रूप से दावा पूरी तरह अकाट्य नहीं है, लेकिन लिली के गेंदबाजी एक्शन और क्रीज मैनेजमेंट का अनुशासन वाकई बेमिसाल था। नंबर 1 इमरान खान। रिवर्स स्विंग का सुल्तान और क्रीज का उस्ताद। पाकिस्तान को 1992 का विश्व कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान अपने दौर के सबसे संपूर्ण तेज गेंदबाजों में से एक थे। 88 टेस्ट मैचों में 362 विकेट और 3,807 रन बनाने वाले इमरान खान ने 19,458 गेंदें फेंकी। इमरान की गेंदबाजी में रफ्तार के साथ साथ जबरदस्त उछाल और बाद में करियर में रिवर्स स्विंग का घातक मिश्रण था। उनका बॉलिंग एक्शन काफ़ी एथलेटिक था, जिसमें डिलीवरी से ठीक पहले एक ऊंची छलांग शामिल थी। इमरान खान के नाम भी टेस्ट में शून्य नो बॉल का मशहूर मिथक जुड़ा हुआ है।
हालांकि उपमहाद्वीप और इंग्लैंड में उस दौर की स्कोरिंग पद्धतियों को देखते हुए विश्लेषकों का मानना है कि यह शून्य दरअसल डेटा की अनुपलब्धता का परिणाम ज़्यादा है, न कि 100% त्रुटिहीन गेंदबाजी का। 1970 और 80 के दशक में कई दौरों पर सिर्फ वाइड और वाइज को ही गेंदबाज के खाते में सही ढंग से दर्ज किया जाता था, जबकि फ्रंट फुट नो बॉल की अलग से ट्रैकिंग सीमित थी। इस विषय पर बात करते हुए भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव का जिक्र बेहद जरूरी है। भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच दशकों तक यह बात पूरे यकीन के साथ दोहराई जाती रही कि कपिल देव ने अपने 131 टेस्ट और 27,740 गेंदों के करियर में कभी नो बॉल नहीं डाली। कपिल का बॉलिंग एक्शन इतना स्मूथ और नेचुरल था कि यह बात सच भी लगती थी, लेकिन यह दावा तब खारिज हुआ जब 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में खेले गए उनके डेब्यू टेस्ट के आधिकारिक स्कोर कार्ड और कमेंट्री नोट्स की दोबारा जांच की गई। उस मैच में कपिल देव के नाम नो बॉल दर्ज थी। इस एक खुलासे ने साबित कर दिया कि पुरानी क्रिकेट कहानियों में कई बार अफवाहें हकीकत का रूप ले लेती हैं। क्रिकेट का इतिहास बताता है कि इयान बोथम का रिकॉर्ड उपलब्ध डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और मजबूत है, जबकि लांस गिब्स, डेनिस ली और इमरान खान की कहानियां आंशिक रूप से उस दौर की अधूरी रिकॉर्ड कीपिंग और मैनुअल स्कोर कार्ड्स की सीमाओं पर टिकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 10 ऐसे महान क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बहुत जल्दी संन्यास ले लिया, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करें।